नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे रेल प्रोजेक्ट के बारे में जो शायद रोज की हेडलाइंस में ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे रेल नेटवर्क का गेम बदल सकता है। खरसिया नया रायपुर परमालकसा रेल कॉरिडोर। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का मिनरल बैकबोन है। कोयला, स्टील, पावर प्लांट्स, हेवी इंडस्ट्रीज, इन सब की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं और इन सबको चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मजबूत रेल कनेक्टिविटी। आज SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे देश के सबसे हेवी फ्रेट हैंडलिंग जोन्स में से एक है। कोल रेक्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि बिलासपुर रायपुर दुर्ग सेक्शन पर पैसेंजर और फ्रेट ट्रेन्स दोनों को एक ही ट्रंक रूट शेयर करना पड़ता है। नतीजा क्या होता है? कंजेशन बढ़ता है, लूप लाइन में वेटिंग होती है, सिग्नल होल्डअप्स होते हैं, फ्रेट की एवरेज स्पीड कम हो जाती है और पैसेंजर पंक्चुअलिटी पर असर पड़ता है। इसी ऑपरेशनल प्रेशर को देखते हुए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खरसिया से लेकर नया रायपुर होते हुए परमालकसा तक एक नया मल्टीलाइन कॉरिडोर। अवेलेबल रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट की कोर रूट लेंथ लगभग 278 किलोमीटर है और टोटल मल्टी ट्रैकिंग वर्क मिलाकर करीब 615 किलोमीटर ट्रैक लेइंग का प्लान है। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 8,700 से 8,800 करोड़ रुपए के बीच बताई गई है। ये कोई छोटी लाइन नहीं है, ये एक कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर खरसिया से शुरू होगा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है। वहां से लाइन नया रायपुर रीजन को जोड़ेगी और आगे बढ़कर परमालकसा दुर्ग बेल्ट तक पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 21 नए स्टेशन प्लान किए गए हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर इसमें मल्टीपल मेजर ब्रिजेस, दर्जनों माइनर ब्रिजेस, रोड ओवर ब्रिज, अंडरपास और रेल फ्लाईओवर शामिल हैं। इन सब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रेड सेपरेशन हो सके और फ्रेट ट्रेन्स को रोड ट्रैफिक या मौजूदा रेल लाइनों से मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट मिले। ये सिर्फ एक कनेक्टिंग लाइन नहीं है, ये एक फ्यूचर रेडी फ्रेट आर्टरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिलासपुर रायपुर सेक्शन पहले से ही हाई डेंसिटी रूट है। कोल लोडिंग एरियाज से भारी फ्रेट मूवमेंट होता है। जब फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन्स एक ही लाइन शेयर करती हैं तो पाथ कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। फ्रेट ट्रेन्स लंबी होती हैं, 58 वैगन्स, 60 वैगन्स, कभी कभी उससे भी ज्यादा। पैसेंजर ट्रेन्स को रास्ता देने के लिए इन्हें लूप लाइन में पार्क करना पड़ता है। इससे एवरेज स्पीड घटती है, टर्न अराउंड टाइम बढ़ता है, डीजल कंजम्पशन बढ़ता है और यार्ड कंजेशन होता है। खरसिया परमालकसा कॉरिडोर फ्रेट को एक ऑल्टरनेट रूट देगा। इसका मतलब है कि मेन ट्रंक लाइन का लोड कम होगा, पैसेंजर ट्रेन्स को क्लीनर पाथ मिलेगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होगी। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का फ्रेट परफॉर्मेंस पहले से ही टॉप रैंकिंग जोन्स में आता है। ये नया कॉरिडोर कोल इवैक्यूएशन तेज करेगा, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करेगा, पावर प्लांट्स को टाइमली रेक सप्लाई देगा और सेक्शनल कैपेसिटी बढ़ाएगा। लॉन्ग टर्म में ये SECR को नेशनल फ्रेट ग्रिड में और मजबूत बनाएगा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव सिर्फ ट्रेनों तक सीमित नहीं होता। कंस्ट्रक्शन फेज में लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और मटीरियल सप्लाई की डिमांड बढ़ती है। ऑपरेशनल फेज में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेशन होती है, बेहतर रूरल कनेक्टिविटी मिलती है और नए कमर्शियल जोन्स विकसित होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स के अनुसार डीजल सेविंग और ऑपरेशनल कॉस्ट रिडक्शन भी सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को एक मजबूत इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स हब बना सकता है। भारत का रेलवे मॉडर्नाइजेशन मॉडल अब स्पष्ट है। बिजी रूट्स को डीकंजेस्ट करना, फ्रेट को प्रायोरिटी देना, मल्टी ट्रैकिंग, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन और लॉन्ग टर्म नेटवर्क प्लानिंग। खरसिया नया रायपुर परमालकसा कॉरिडोर इसी बड़े विजन का हिस्सा है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल फ्रेट डीकंजेशन कॉरिडोर की तरह काम करेगा और भविष्य में डबलिंग व ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। हर मेगा प्रोजेक्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं। लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट परमिशन और मॉनसून डिलेज। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कंस्ट्रक्शन फेज्ड मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूशन स्पीड, क्लियरेंसेस और कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी। रेलवे साइलेंट नेशन बिल्डर्स होते हैं। जब एक नई लाइन बनकर तैयार होती है तब सिर्फ एक ट्रेन नहीं चलती, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम स्मूथली चलने लगता है। कोल सही समय पर पावर प्लांट पहुंचता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है, पैसेंजर को पंक्चुअल सर्विस मिलती है और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है। खरसिया परमालकसा कॉरिडोर रोज हेडलाइंस का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन जब ये ऑपरेशनल होगा तब इसका असर चुपचाप पूरे छत्तीसगढ़ और परोक्ष रूप से पूरे देश में महसूस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का असली काम यही होता है, बिना शोर के देश को आगे बढ़ाना। ये था खरसिया नया रायपुर परमालकसा रेल कॉरिडोर का एक विस्तृत विश्लेषण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर मुझे फॉलो करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी और जानकारीपूर्ण वीडियो में।
जय हिंद।